नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वाईएफसी न्यूज़ के इस एपिसोड में मैं उसी तरह स्वागत करता हूं जिस तरह भारत ने एक बड़े फैसले का स्वागत किया है। देश में लड़कियों के लिए विवाह की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इस फैसले के लिए इतना ही कह सकते हैं कि चलो बहुत देर आए लेकिन दुरुस्त आए। एक तरफ जहां हमारे देश में महिला और पुरुष की समानता की बात होती है, तो दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अन्यायों के खिलाफ पक्षपात और बहुत सारे अन्याय की घटनाएं सबसे ज़्यादा नजर आती है। इस सब का एक कारण ये भी है कि सालों साल चलती जा रही पुरुषों की चापलूसी करने वाली परंपराएं अचानक से कायदा और कानून बनने लगी। सभी के लिए राहत की बात यह है कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर बहुमत से सहमति देते हुए इस पर मुहर लगाई है, लेकिन आगे रास्ता बड़ा है। यदि आप सोच में पड़ गए हो कि अभी अगर आपकी उम्र 18 से 21 साल के बीच में है और आपको शादी करनी है या आपकी शादी हो चुकी है, तो क्या वो अवैध माना जाएगा? तो ऐसा फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। कहा जा रहा है कि यह कानून आगे आने वाले वर्ष से लागू होगा। इसका पता हमें कुछ ही दिनों में लग जाएगा। तब तक मेरी आपसे इतनी ही विनती रहेगी, रुको जरा, सब्र करो। किसी भी प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लोकसभा में बहुमत हासिल करना होता है। उसके बाद वो राज्यसभा जा पहुंचता है, वह फिर उसे मंजूर होना होता है और आखिर में ये प्रस्ताव माननीय राष्ट्रपति के पास जा पहुंचता है, जो इस प्रस्ताव पर आखिरी फैसला लेते हैं। फिर भी ये कहना ठीक होगा कि ऐसे प्रगतिशील प्रस्ताव को सभी से बढ़ावा मिलेगा और ये कानून बनते हुए जल्द ही नजर आएगा। लेकिन हम अपनी खुशी पूरी जीत के बाद मनाएंगे, जल्दबाजी में नहीं। अब कहा यह भी जा रहा है कि 18 से 21 की उम्र वाले युवक शायद और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे तो ये अच्छा नहीं होगा, मगर इन सब कुटिल और निंदक लोगों से मेरा यही कहना है कि ये युवक आप जितने सयाने हैं, सोचना है इस बात पे थोड़ा। आज जिस प्रौढ़ और पक्के कानून की शक्ल हम देख रहे हैं, उसका चेहरा पहले कुछ काफ़ी नाकाफी और निकम्मा दिखता था। ब्रिटिश राज के ज़माने में लड़कियों के शादी की न्यूनतम उम्र 12 साल रखी हुई थी, जिसे बदलकर 1929 में शारदा एक्ट लाया गया, जिसमें यह न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 15 साल कर दी गई थी। ये कानून अगले 50 सालों तक चला। जब आखिरी इसे बदलकर 1978 में यह न्यूनतम संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई थी, तब भी इस बात की बड़ी प्रशंसा और आलोचना दोनों की गई। ये 1978 का कानून आज भी लागू है, लेकिन अब जल्द ही इसमें तब्दीलियां नज़र आएगी। जब इस प्रस्ताव का एक्ट बन जाएगा तो इससे संबंधित और भी बहुत से कानूनों में बदलाव होंगे। चलिए देखते हैं कौन से है ये कानून जिनमें बदलाव होंगे। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम 1937, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। सभी के अनुसार शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि इस एक्ट में किसी भी धर्म को कोई छूट नहीं दी गई। इस बात से समानता का भाव रहेगा और कम से कम लड़कियों के भविष्य पर कोई धर्म संकट नहीं रहेगा। इसके अलावा मौजूदा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है, जिसके मुताबिक 21 और 18 से पहले की शादी को बाल विवाह माना जाएगा। ऐसा करने और करवाने पर 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इस एक्ट को भी न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 21 साल कर दी जाएगी। अब थोड़ी बात करते हैं कि इस एक्ट में चिंता की बात क्या है। सच कहा जाए तो इस कानून में कमी नहीं है, कमी हमारे सोच विचार में है। सूत्रों के अनुसार पिछले 30 सालों में अवैध और अनैतिक शादियों की संख्या शहरों में 15% है, तो वही गांवों में बढ़कर 29% हो जाती है। दोस्तों, कानून तो बदल जाएंगे, लेकिन फ़ायदा तब होगा जब कानून पढ़ने वाले, समझने वाले और उसका साथ देने वालों की संख्या बढ़ेगी। कानून अंधा नहीं है, अंधे वो लोग हैं जो इसे नज़रअंदाज करते हैं। सभी देवियों को मेरी ओर से और सभी भारतवासियों की ओर से बहुत बधाइयाँ। आज अगर घर वाले भी आपके करियर के साथ ना हो, फिर भी ये कानून और हम जैसे रखवाले आपके साथ चलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।